अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको खैरियत से ही रखे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एसेट्स, लायबिलिटीज एंड एक्सपेंस। इन तीन चीज़ों के ऊपर आज हम डिटेल के साथ जो है ना वो बात करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो लास्ट पे अच्छी लगे तो इस पर कमेंट भी करें अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है आपको, और उसके अलावा इसको शेयर भी करें। इसके बाद इसको लाइक भी करें और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू। तो चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसेट्स, लायबिलिटीज एंड एक्सपेंस। ठीक है। नॉट अ क्वेश्चन ओनली कंसर्न एसेट्स। एसेट्स क्या चीज है, ठीक है। उसके बाद लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या चीज है। फिर उसके बाद एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या चीज है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे एसेट्स के ऊपर। तो एसेट्स, एसेट्स वो चीजें हैं, एसेट्स वो चीजें हैं जिनके जरिए हम अपनी अर्निंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो मैं मार्कर के साथ राइट कर रहा हूँ, तो अगर मैं ये बोलूँ आपको, अगर एक प्रोफेसर के पास मार्कर, अगर वो मैथ का प्रोफेसर है, उसके पास मार्कर नहीं है, व्हाइट बोर्ड के लिए मार्कर नहीं है यूज करने के लिए, तो क्या वो अपना बिजनेस कर सकता है? आई मीन वो क्या अपनी प्रोफेसर जो है ना वो अपने आइडियाज बच्चों के साथ शेयर कर सकता है बगैर राइट करने के, विदाउट राइट करने के? नहीं। मैथ एक ऐसी चीज है जब तक इसको साथ इसके ऊपर काम नहीं किया जाता तब तक ये किसी को भी समझ नहीं आता, ठीक है। इसको समझने के लिए जरूरी है कि हमारे पास मार्कर हो, हमारे पास व्हाइट बोर्ड अवेलेबल हो, उसको रेज करने के लिए हमारे पास डस्टर हो, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें हैं हम इनको क्या बोलते हैं? एसेट्स, जिनको यूज करते हैं, हम अर्निंग के लिए, अपनी अर्निंग के लिए, वो क्या होते हैं? हमारे एसेट्स होते हैं, ठीक है। अब इन एसेट्स के अंदर आता क्या क्या है, इनके अंदर कौन कौन सी चीज जो है वो शामिल होती है? वो है मशीनरी, ठीक है। मशीनरी, आपके पास अगर मशीनरी है तो आप क्या करेंगे? आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं किसी भी जगह से, रॉ मटेरियल, ठीक है। तो आप उसके ऊपर क्या करते हैं? वर्किंग करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सर्विसेज, ठीक है। अब आप उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, वर्किंग यानी कि सर्विसेज जो है ना वो सर अंजाम दे रहे हैं, जिसको हम लेबर बोल सकते हैं, ठीक है। उर्दू में हम उसको मजदूरी का लफ्ज भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ये रॉ मटेरियल के ऊपर काम कर रहे हैं। रॉ मटेरियल के ऊपर काम करने के लिए जो चीज विदाउट इन चीजों को निकाल कर, ठीक है। सर्विसेज हम किसके साथ जो है ना वो सरंजाम दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक उर्दू में मैं सिंपली आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर एक लोहार है, अगर उसके पास यूज करने के लिए एक हथौड़ा ही नहीं है, उसके पास यूज करने के लिए हथौड़ा ही नहीं है, तो वो कामयाब है? नहीं, ठीक है। उसके पास जो हथौड़ा वो उसका क्या है? वो उसका एसेट है। वो कैसे? वो हथौड़ा यूज करता है,
किसके लिए? वो थोड़ा यूज करता है किसके लिए? लोहे की शक्ल को चेंज करने के लिए। और वो सिर्फ ओनली थोड़ा तो यूज नहीं करता, उसके लिए वो भट्टी भी यूज करता है, फर्नेस यूज करता है, जिससे वो आग जलाकर इसको पहले लोहे को गर्म करता है। वो भी हमारा एसेट्स के अंदर शामिल आएगा। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप यूज कर उससे आप अर्निंग कर रहे हैं तो वो आपका एसेट्स है। फर्नीचर जो आपके ऑफिस के अंदर फर्नीचर पड़ा हुआ है, जो भी फर्नीचर आपके पास अवेलेबल है ऑफिस के अंदर बैठने के लिए, वो भी आपका एसेट है, वो भी आपका एसेट्स है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास फर्नीचर है तो आप बैठकर किसी के साथ अपने डील डन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपकी डील डन करने में मदद कर रहा है ना फर्नीचर, इसलिए वो जो है ना फर्नीचर आपकी डील डन करने में मदद कर रहा है। ठीक है, और डील डन होना बिजनेस में मदद कर रहा है, इसलिए ये हमारा एसेट होगा। ठीक है, उसके बाद हम एक गाड़ी खरीदते हैं, मोटर खरीदते हैं, किसके लिए? ठीक है, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। ठीक है, हम अपनी मोटर पर रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं। फर्स्ट हम अपनी मोटर पर रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं कहीं से। ठीक है, उस पर हम सर्विस जो है ना वो कर रहे हैं, यानी कि हम लेबर लगा रहे हैं। ठीक है, अब जो लेबर लग रही है, लेबर लगाने के बाद गुड्स जो है ना वो रेडी हो गई है। ठीक है, गुड्स वो रेडी हो गई है। रेडी करने के बाद हम गुड्स को आगे सेल करने के लिए लेके जा रहे हैं गोदामों में। ठीक है, गोदामों में हम लेके जा रहे हैं गुड्स को सेल करने के लिए। अब रॉ मटेरियल भी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद रॉ मटेरियल आया हमारी जो है ना वो कंपनी के अंदर या हमारे बिजनेस के अंदर, उसके ऊपर हमने सर्विसेज की हैं। ठीक है, उसके बाद वो एक कंप्लीट शक्ल अख्तियार कर गया, यानी कि एक यूजफुल जो है ना वो चीज यानी थिंग जो है ना वो हमने तैयार कर ली। अब हमने उसको सेल करना है। ठीक है, अब सेल करने के लिए वो कंपनी के अंदर रहकर तो नहीं सेल हो जाएगी, उधर पड़ी पड़ी तो नहीं सेल हो जाएगी, लिहाजा उसको लेके जाना पड़ेगा किसी के पास, किसी को अपनी चीजें जो है मुतारफ तो करवानी पड़ेगी, भाई हम ये काम कर रहे हैं तो हमारे साथ ताअमुन करो। ठीक है, तो ये जो हम ये गाड़ी के अंदर ये हमने बिजनेस के लिए गाड़ी ली हुई है कि एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को लेके जाने के लिए। ठीक है, हम अब इधर से लोड करते हैं और इधर लेके आते हैं, इनको हम सेल करते हैं। ठीक है, ये सारे प्रोसेस के अंदर मोटर जो है वो क्या कर रही है? बिजनेस की हेल्प कर रही है। किसके अंदर? अर्निंग के अंदर। किसके अंदर? अर्निंग के अंदर, पैसे कमाने के अंदर। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये भी हमारा एसेट हुआ। ठीक है, इसके बाद यही हमारे जो है ना वो एसेट्स का जो है ना आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब हमारा है दूसरा लायबिलिटी। अब हमने क्या करना है, किस पे बात करनी है? लायबिलिटी पे। ठीक है, लायबिलिटीज पर बात कर रहे हैं। लायबिलिटीज एक्चुअली होती क्या है, इसका उर्दू में मानी क्या है? लायबिलिटी का मानी है उर्दू के अंदर जिम्मेदारी। जिम्मेदारी, किसी भी चीज की जिम्मेदारी। अब हमने क्या किया? रॉ मटेरियल लाया, रॉ मटेरियल लाया,
ऑन क्रेडिट, रॉ मटेरियल आया ऑन क्रेडिट। तो बिजनेस की लायबिलिटी क्या है इधर, बिजनेस की लायबिलिटी क्या है? बिजनेस की लायबिलिटी ये है कि इस रॉ मटेरियल के ऊपर सर्विस लगाए, लेबर लगाए, ठीक है, उसके बाद इसको यूजफुल बनाए, रॉ मटेरियल को यूजफुल लेके आए, यूजफुल थिंग में लेके आए, उसके बाद इसको सेल करें, सेल करने के बाद जो भी प्रॉफिट आ रही है, जो भी प्रॉफिट आ रही है उसमें से उस रॉ मटेरियल की जो अमाउंट है, ठीक है, उसको लेस कर दे। उसको लेस करने के बाद वो जहां से लाया रॉ मटेरियल उधर पहुंचाए, इसको हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब ये हुआ कि कंपनी की कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं, ठीक है। अब इसके अलावा ये तो मैंने कंपनी का आपको स्ट्रक्चर बताया ना, अब इसके अलावा लायबिलिटीज क्या है? इसके अलावा लायबिलिटीज है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर जो लोग हायर किए हुए हैं हमने, जिनको हम कारीगर बोलते हैं, वो काम कर रहे हैं, उनके वेजेस पे करने हैं, ठीक है, उनकी सैलरीज पे करनी है, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है। ये तमाम चीजें जो है वो क्या है, लायबिलिटी, ठीक है। अगर आपको बिजली का बिल आ रहा है, अगर बिजली का बिल आ रहा है, ये बिल पे करना, ये थोड़ा सा पॉइंट जो है ना वो डिफिकल्ट है, आपने इसको ध्यान के साथ समझना, ये एक्सपेंस के अंदर भी आएगा, ठीक है। बिजली का बिल पे करना लायबिलिटी है, बिजली का बिल जो है वो पे करना क्या है, वो लायबिलिटी है, ठीक है। वैसे बिजली का बिल हमारा एक्सपेंस है, वैसे बिजली का बिल हमारा एक्सपेंस है, बिजली का बिल पे करना हमारी क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है। रेंट, बिल्डिंग का रेंट, बिल्डिंग का रेंट पे करना जो है ना वो हमारी लायबिलिटी है। वैसे बिल्डिंग का जो रेंट है वो क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। बिजली का जो बिल है, बिल्डिंग का जो रेंट है उसको पे करना जिम्मेदारी है ना हमारी, कि हमने अब बिल्डिंग में काम किया है, उसका रेंट पे करना है, वो हमारी लायबिलिटी है। बिल्डिंग का रेंट पे करना लायबिलिटी है, वैसे बिल्डिंग का रेंट एक्सपेंस है, ठीक है। इसके बाद हमने रॉ मटेरियल खरीदा, उसको हमने अपने बिजनेस के अंदर भी तो लाना है ना, खरीद कर उधर ही तो नहीं छोड़ देना, बिजनेस के अंदर लाना है। बिजनेस के अंदर लाने के लिए हमारे पास गाड़ी नहीं थी, ठीक है, हमने रेंट किया, रेंट पे करना हमारी क्या है, लायबिलिटी, ठीक है। यही रेंट फॉर बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। ये थोड़ा सा पॉइंट्स है ना वो डिफिकल्ट है ध्यान के साथ। ये जो रेंट है बिजनेस का, ये जो रेंट है आई मीन जो हमने रॉ मटेरियल खरीद कर लाया किसी भी गाड़ी के ऊपर, वो गाड़ी का जो रेंट है, जो उसका किराया है, वो हमारा पे करना, वो उसको हमने पे करना, वो हमारी जिम्मेदारी है ना कि हमने उसको पे करना है। इसी तरह
इसमें हम देखेंगे तो ये हमारी लायबिलिटी है, उसको हमने पे करना है, ये हमारी क्या है, लायबिलिटी है। वैसे बिजनेस के अंदर अगर आपका कोई भी रेंट आ रहा है, रेंट वो आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या है, खर्चा, अखराजात, ठीक है। एक्सपेंस को इंग्लिश उर्दू में क्या बोलते हैं, अखराजात, ठीक है। ये जो बिल है, जो भी रेंट है बिजनेस में, वो क्या है, आपका अखराजात है, लेकिन उसको अदा करना आपकी जिम्मेदारी है, उसको अदा करना आपकी जिम्मेदारी है। इसी तरह रेंट जो है वो पे करने के लिए, रेंट को पे करना जो है ना, वो आपकी लायबिलिटी है। रेंट आना, आपको रेंट आना आपका एक्सपेंस है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका लायबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि लायबिलिटी क्या चीज है। उसके बाद जो हमारे पास है वो है एक्सपेंस। एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्चुअली हाफ एक्सपेंसेस तो मैंने आपको इधर बता दिए हुए हैं, तो थोड़े से जो है वो आप इधर कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सपेंसेस, रॉ मटेरियल के ऊपर सर्विसेज, लेबर, वेजेस, सैलरी, ये सारे एक्सपेंसेस हैं। बिल, रेंट, ये क्या है, एक्सपेंसेस, ठीक है। अब रॉ मटेरियल के ऊपर सर्विस मैंने बोला, रॉ मटेरियल नहीं बोला, ठीक है। रॉ मटेरियल तो एक वो कैपिटल की सूरत में भी आ सकता है ना, ठीक है। रॉ मटेरियल के ऊपर सर्विसेज जो है ना, वो हमारा एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। अब रॉ मटेरियल के ऊपर सर्विसेज एक्सपेंस है। सर्विसेज एक्सपेंस क्यों है, पहले भी सर्विसेज आई थी पीछे उसके अंदर एसेट्स के अंदर, ठीक है। सर्विसेज हमारा एक्सपेंस क्यों है, सर्विसेज हमारा एक्सपेंस इसलिए है कि ये हमारा अखराजात है। अखराजात किस चीज के ऊपर है, किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी चीज को मुकम्मल करने के लिए, किसी भी चीज को मुकम्मल करने के लिए जो अखराजात आ रहे हैं ना, वो क्या है आपके एक्सपेंसिव। अब रॉ मटेरियल से एक यूजफुल चीज बना रहे हैं, रॉ मटेरियल से एक यूजफुल चीज बना रहे हैं, उसके ऊपर आपकी लेबर आ रही है। रॉ मटेरियल और लेबर, रॉ मटेरियल और लेबर, फिर क्या है, यूजफुल चीज, ठीक है। डायरेक्ट रॉ मटेरियल और यूजफुल चीज के दरमियान में भी लेबर आएगी, ठीक है। अब रॉ मटेरियल और यूजफुल चीज ये दोनों थिंग्स हैं, इनके दरमियान में क्या है, लेबर है। ये जो लेबर है, रॉ मटेरियल से यूजफुल थिंग बनाने के लिए हमारा खर्चा आया है, ये हमारा क्या आया है, खर्चा आया है, इसको हम क्या बोलेंगे, लेबर, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, लेबर। उसके बाद ये लेबर हमारा क्या होगा, एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद वेस्टेज, ठीक है। वेस्टेज आपका कैसे एक्सपेंस हुआ भाई, वेस्टेज आपका इसलिए एक्सपेंस हुआ कि अगर आपकी मशीन है, ठीक है, वो खराब हो गई है, वो डिफिकल्ट हो गई है थोड़ी सी किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है, तो वो क्या हुआ, हमारा वेस्टेज हुआ ना, खराब हो गए, तो हमारे किस काम की, वेस्टेज हो गया। जब तक हम उसको ठीक नहीं करवा देते, जब हम तक उसको दोबारा रेडी नहीं करवाते, ठीक है। अब रेडी करवाने के लिए क्या आएगा, लेबर आएगी ना, रेडी करवाने के लिए लेबर आएगी। किसी भी हम आउटसाइड से कारीगर को अवेल करेंगे कि यार हमारी मशीन जो है ना वो खराब हो गई है, तो हम हमें रेडी कर दो, तो जो आपका खर्चा बनता है वो अपने लो, ठीक है।
तो वो भी हम लेबर के अंदर ही कंसल्ट करेंगे, क्योंकि लेबर काम करने वालों को क्या बोलते हैं, लेबर। जिसने भी आपको काम करना है उसने काम ही करना है ना, तो वो लेबर हुआ, ठीक है। या उसको हम सर्विसेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो लेबर है, तो लेबर हमारा क्या है, लेबर हमारा एक्सपेंस है, लेबर हमारा एक्सपेंस है। तो वेस्टेज क्या होगी, वेस्टेज भी हमारा एक्सपेंस हुई, ठीक है। किसी हद तक हमारा एक्सपेंस हुई, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिक बिल। इलेक्ट्रिक बिल जो है, बिजली का जो बिल है, वो भी आपका एक्सपेंस है। अब वो किस तरह एक्सपेंस है, वो किस तरह एक्सपेंस है। मैंने क्या बोला था कि जो खर्चा आता है, ठीक है, रॉ मटेरियल को डालना है यूजफुल थिंग में, ठीक है। रॉ मटेरियल को डालना है यूजफुल थिंग के अंदर, ठीक है। अब रॉ मटेरियल को यूजफुल थिंग के अंदर डालने के लिए जो है वो क्या है, मशीन चलती है। मशीन रनिंग करती है, तो मशीन किसके साथ रनिंग करती है, इलेक्ट्रिक के साथ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक का क्या तक बिल आता है, ठीक है। तो बिल क्या है हमारा, खर्चा है ना, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एक्सपेंस हुआ। ये हमारा एक्सपेंस कैसे हुआ, भाई मटेरियल है हमारे पास, रॉ मटेरियल, ठीक है। ये रॉ मटेरियल क्या है, ये, ठीक है। इसको हमने क्या बनाना है, यूजफुल थिंग। यूजफुल थिंग बनानी है, यूजफुल थिंग बनाने के लिए यूज क्या कर रहे हैं, मशीन। मशीन किस पर चल रही है, मशीन रनिंग कर रही है, मशीन रनिंग कर रही है, किस पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे कर रही है। इलेक्ट्रिसिटी हम कहाँ से लेते हैं, उसका हम बिल पे करते हैं, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक है। तो जो उसका बिल है वो क्या है, वो हमारा खर्चा है। जो हमारा खर्चा वो क्या है, हमारा एक्सपेंस है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बिल भी एक्सपेंस के अंदर शामिल होगा, ठीक है। इसके बाद लोडिंग। लोडिंग, आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं या मशीनरी परचेज करते हैं, परचेज्ड मशीनरी, ठीक है। तो आप लोडिंग करके लेके आ रहे हैं ना, आप लोडिंग कर रहे हैं तो अपने बिजनेस में लेके आए हैं। आपने मशीनरी परचेज किया, उसके बाद उसको लोडिंग किया, तो बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व किया, फिर क्या किया, अनलोडिंग। अब अनलोडिंग के बाद आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। परचेज करना आपकी जिम्मेदारी इसलिए है कि आपने उसके साथ काम करना है, ठीक है। लोडिंग करना आपका एक्सपेंस इसलिए है कि आपने उसके ऊपर खर्चा किया है, किस लिए, अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब बिजनेस के अंदर तो आ गए, उसके अब अनलोडिंग भी है, उसको गाड़ी से उतारना है ना। लोडिंग किसके ऊपर करनी है, गाड़ी के ऊपर करनी है। गाड़ी बिजनेस के अंदर आ रही है, बिजनेस से फिर गाड़ी जो आप हमने रेंट पे करना है, ठीक है। हमने रेंट पे करना है, ये रेंट पे बात हो चुकी है हमारी, ठीक है।
तो हमने रेंट पे कर रहे हैं, वो गाड़ी का है, वो अलग चीज है। लोडिंग अनलोडिंग ये अलग चीज है। रेंट पे करना अलग चीज है, लोडिंग अनलोडिंग अलग चीज है। वो कैसे? जो गाड़ी का ड्राइवर होता है ना, वो चीजें लोडिंग नहीं करता, उसका काम ओनली ड्राइविंग है। ठीक है, उसका काम ओनली ड्राइविंग है। ठीक है, उसका काम ये नहीं है। इसके लिए हमें अलग अदर पीपल हायर करने पड़ते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? अदर पीपल हायर करने पड़ते हैं। अब उनको हमने लेबर देनी है। लेबर हमारी क्या है? एक्सपेंस है। लेबर हमारी क्या है? एक्सपेंस है। तो लोडिंग अनलोडिंग क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ, क्योंकि लेबर हमारा खर्चा है। ठीक है, ये लोडिंग पर बात भी हो चुकी है। ठीक है, अब गाड़ी के रेंट पे तफसील से हम बात करते हैं। गाड़ी के रेंट पे जाने से पहले ना हम एक और थोड़ी छोटी सी बात कर लेते हैं। एवरी बिल, किसी भी किस्म का बिल, हर कोई बिल किधर कंसिडर्ड होगा? कोई भी किस्म का बिल आ रहा है बिजनेस के अंदर, किसी भी किस्म का जो बिल आ रहा है वो किधर कंसिडर्ड होगा? तो कंसिडर्ड होगा, considered as expenses। किस बिल जो है जिधर भी है, बिल जिधर भी है वो क्या है हमारा? बिल जिधर भी है वो क्या है हमारा? खर्चा। वो क्या? खर्चा। ठीक है, इसलिए बिल क्या होगा? बिल क्या होगा? बिल क्या होगा? बिल होगा एक्सपेंस। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट जो है ना वो मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। अगर आपको ये दिखा रहा है कि रेंट बिल्डिंग अनपेड, रेंट बिल्डिंग का रेंट आ गया है, बिल्डिंग का रेंट आपने वसूल कर लिया है। ठीक है, डेट भी ऊपर हो रही है। आउट ऑफ डेट हो रहा है। ठीक है, वो आपका क्या है? वैसे तो रेंट मैंने पहले बता दिया आपको कि वो जिधर भी रेंट होगा वो बिल और रेंट जो है ना वो क्या होगा? एक्सपेंस होगा। अब ये थोड़ी सी शक्ल और अख्तियार कर गए, ये थोड़ी सी शेप और अख्तियार कर गया। रेंट बिल्डिंग, बिल्डिंग का रेंट, यहां तक हम इस बॉक्स को देखेंगे, ये मैंने क्रिएट किया है इसके राउंड, वो देखेंगे तो ये हमारा क्या है? एक्सपेंस है। ठीक है, जैसे ही हम इधर आते हैं, जैसे ही हम ये वाला जो वर्ड देखते हैं तो इधर हमारी ये क्या बन जाएगी? लायबिलिटी, क्योंकि पे करना हमारी लायबिलिटी है। बिल आना हमारा एक्सपेंस है, पे करना हमारी लायबिलिटी है। ठीक है, अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजैक्शंस बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अकाउंटिंग के अंदर डिफिकल्ट क्या है? अकाउंटिंग के अंदर कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है। कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट क्यों है? कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट इसलिए है
कि ये देखें, अगर हम यहाँ तक देखकर इसकी हम एंट्री कर देते हैं, ठीक है, तो ये एंट्री हमारी गलत हो जाएगी। वो क्यों होगी, हमने ये वाला जो आगे वाला डिजिट है वो ही नहीं देखा, जो आगे वाला वर्ड है वो ही नहीं हमने पढ़ा। पेड है कि अनपेड है? अगर पेड है तो ये क्या होगा, एक्सपेंस हो गया क्योंकि आपने पे कर दिया, ठीक है, लायबिलिटी खत्म हो गई, एक्सपेंस रहेगा। अगर आपने अनपेड है तो ये अभी लायबिलिटी है, ठीक है। अगर आप एसेट्स और एक्सपेंस एक कॉलम में आएंगे, ठीक है, लायबिलिटी एक कॉलम में आएगी, ठीक है। अगर आप यही रेंट, ये इतना बॉक्स बताया हुआ है, ये आगे वाला बताया ही नहीं हुआ, तो आप इसको इधर मेंशन करेंगे, ठीक है, तो ये आपकी एंट्री ठीक है, ठीक हो गया। अगर साथ में ये भी बताया हुआ है तो फिर भी अगर आप इसको इधर ही मेंशन कर रहे हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इसको एसेट्स और एक्सपेंस के अंदर जो है ना वो राइट कर रहे हैं, जबकि है जो है वो लायबिलिटी के अंदर है, ठीक है। और एसेट और एक्सपेंस के अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बताता चलूं। एसेट्स पहले आएंगे, उसके बाद एक्सपेंस आएंगे, ठीक है, लाइन होगी, कॉलम होगा, लायबिलिटी होगी, फिर उसका आगे का, ठीक है। इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का आपका कॉन्सेप्ट एसेट्स, लायबिलिटी एंड एक्सपेंस के ऊपर जो मैंने ये लेक्चर डिलीवर किया आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर किसी चीज की आपको समझ नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। आमीन।